बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक डाउट किसी ने पूछा था कि सर आप जो एक सवाल दिए थे कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ वॉल, है ना। लेट्स इट्स हाइट इज h। तो इसका प्रूफ किसी ने पूछा था मैसेज में, तो मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं। Suppose person is here, this is eye of the person and the person is in the middle. This distance is 2l, so this is l. बताओ इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें देखना और दिस इज द मिनिमम हाइट, तो यहां से रेज ऐसे पहुंचा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड रीच हियर। डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा और अच्छा। रेज यहां से पहुंचा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड रीच हियर। अब थोड़ा अच्छा। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट का इमेज भी इसको देखना है, तो रेज यहां से गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड रीच हियर। बच्चों ये समझो, यहां से रेज गया, रिफ्लेक्शंस के बाद ये यहां पहुंच रहा है, दैट मींस दिस पर्सन इज एबल टू सी इमेज ऑफ दिस, है ना। तो दिस विल बी द मिनिमम हाइट। सारे बच्चे यहां से ध्यान देना, अगर ये एंगल थीटा है, थीटा 1 है, तो ये एंगल भी थीटा 1 होगा। अगर बच्चों ये डिस्टेंस सपोज h1 है, तो कहोगे सर ये डिस्टेंस भी h1 होगा, है ना। सिमिलरली लेट्स दिस इज θ2, दिस विल बी θ2। अगर सपोज दिस डिस्टेंस इज h2, सो ये ट्रायंगल से दिस विल बी आल्सो h2। नाउ अब यहां देखना, दिस इज h2। अब इस ट्रायंगल में ये बड़ा वाला ट्रायंगल एंड दिस स्मॉलर वन, these two are similar because angles are same. So अगर ये h2 है, ये l और ये 2l, ये h2, can you say this will be 2h2? This is Yes, 2l. Ayush Sirore, yes, sir. this is 2l, Yes, this sir. is l. इसके साइड से इसका साइड डबल है, तो इसके साइड से इसका साइड डबल होगा, सिमिलर ट्रायंगल के रूल से। So Yes, this sir. is 2h2, this is h2. Similarly, this will h1, so this is h1, this is h1, so this will be 2h1, similar triangle से। So बच्चों मिरर का हाइट क्या हो गया, हाइट ऑफ द मिरर इज h1 plus h2। हाइट ऑफ द वॉल कितना है, 2h1 plus h1, 3h1 plus h2 plus 2h2, 3h2, 3h1 plus h2. So height of the wall is equal to 3 times of height of the mirror. Minimum height of the mirror is wall का height का 1/3। जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया क्या? Sir, can you please start the recording? Okay. So ये सवाल मैं फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल था। एक मिरर है M1, another mirror is M2, it is inclined at angle theta. Suppose a ray incident at angle θ1. So we have to find the total deviation suffered by the ray due to the two successive reflection. क्लियर, ये सवाल था। So मैंने यहाँ पे डेविएशन निकाला। फर्स्ट दिस एंगल, डेविएशन डेल्टा 1 को हम लोग लिखते हैं 180 minus 2 θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नए बच्चे हैं वो भी, इनको भी पता चल जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों।
ये रे आया, this is the direction of incident ray at angle theta, it will reflect at angle theta. Direction ये था, after reflection it will go in this direction, so this is the deviation. Ayush Sirore, clear? So this Yes, sir. whole angle is 180. This angle will be 180 minus 2 theta 1. And see the sense of deviation. It deviates in this way. Again, it deviates in the same sense. So total deviations will add. But अगर suppose कोई mirror यहाँ पे ऐसे गया था and then suppose this is the mirror, अगर ऐसा mirror होता बच्चों तो ये ऐसे reflect होता है ना, let's say ऐसे reflect होता, then deviations will be in this sense, ऐसे जा रहा था ऐसा reflect होगा opposite sense में, then deviation, total deviations will be delta 1 minus delta 2. थोड़ा सा हाई फंडा. एनीवे ये रेड कलर वाला मैं मिटा रहा हूं, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा. बच्चों इसको बोलते हैं ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल. So if you know this glancing angle, then deviations will be this angle plus this angle 2g. So delta 2 को हम लोग 2g भी लिख सकते हैं, या अगर ये थीटा 2 है तो वही 180 माइनस 2 थीटा 2. So अगर हमने ये वैल्यू लिखा, g का वैल्यू निकाल लिया है, this plus this का समेशन 180, टोटल डेविएशन हमने निकाला और फाइनल जो रिजल्ट है वो बता रहा हूं. 360 माइनस 2 थीटा, थीटा इज दिस एंगल. सो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है? This is independent of this theta 1 angle of incidence. Is it clear? सर एक बार फिर से समझाओगे क्या? किसको नहीं समझा? ये तो दूसरी बार समझाया. सलील. शाहिल, सलील. सर वो थोड़ा आवाज पहली इधर बार उधर में हो रहा था. क्या अभी? सर वो आवाज थोड़ा इधर उधर हो रहा था, मतलब ब्रेक हो रहा था. अभी क्लियर है. ठीक है. इसमें समझाने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीज लिख रहे हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. दूसरा बार ड्रॉ. सर वो डिविएशन, सर वो डिविएशन का एंगल अपोजिट होता है ना, तो फिर उस केस में कैसे करेंगे? हाँ वो भी डिस्कस कर लूंगा. पहले तो ये डायग्राम खुद से ड्रॉ करो, सारे बच्चे डायग्राम जितना जैसा समझ में आया डायग्राम ड्रॉ करो, है ना, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ. सलील ध्यान से देखना, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ. That two mirror inclined at angle theta. A ray incident at angle, let's theta 1, suffers two reflections. What is the total deviation? है ना? We have to find total deviation. So बच्चों law of reflection से if this angle is theta, so this angle is theta, sorry theta 1. अगर मैं बात करूं कि what is the deviation, यहाँ पे देखो this will with the deviation delta 1. एक डेविएशन कैसे हुआ? इधर जा रहा था, इस सेंस में गया है, ऐसे गया है. रे का डायरेक्शन इधर था, अब ऐसे चला गया है. जहां नहीं समझ में आएगा माइक ऑन करके बोल लेना बच्चों. अगेन इट सफर डेविएशन हियर ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन. अगर इसका पूछा जाए व्हाट इज द सेंस ऑफ डेविएशन, ऐसे देखो सेम सेंस, हम हमेशा नीचे जा रहा है, इसी को वेक्टर में बताऊंगा, डायरेक्शन इधर होगा.
So this will be the direction of incident ray, this is reflected ray, this will be the delta 2. So total deviation will be delta 1 plus delta 2. बच्चों ये एंगल है 180, ये एंगल कितना होगा? 180 180 minus minus 2 delta 2 माइनस theta 2 थीटा 1, ये सबको दिख रहा है। अब लेट्स दिस इज थीटा 1, सो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री माइनस थीटा 1। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज दिस एंगल बच्चों, दिस इज लेट्स जी, इसको ग्लांसिंग एंगल भी बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, जो पहले से पढ़े उनको पता है। So this plus this is 180। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नया बताया ही नहीं मैंने यहाँ पे। So G will be 180 minus 90, तो 90 plus theta 1 minus theta, G आ गया। बच्चों if this angle is G, so this is also G and this is also G, so delta 2 जो हो जाएगा 2G। शलील यहां तक क्लियर? yes sir एनीवन एल्स, किसी को और डाउट है? सो 2 टाइम्स ऑफ G, G का वैल्यू कितना लिख दूं यहां से 90 डिग्री प्लस थीटा 1 माइनस थीटा। बच्चों ये माइनस 2 थीटा 1, ये प्लस 2 थीटा 1, ये चला जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 180, या 180 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, दिस इज द डेविएशन। क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था यहाँ पे? sir deviation equal to theta 360 degree minus angle of inclination। हाँ, और कंक्लूजन ये था दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा 1। सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिख ले, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लो, 3 स्टार मार्क। सर हाँ सर एग्जाम में सर वो हमने देखा कि वो G प्लस G इक्वल टू 2G हुआ, तो वो G और वो दूसरे साइड का जो एंगल है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए वो भी G हुआ क्या सर? आयुष, भगवान ने इतना दिमाग दिया, उसको यूज करो। यस, तो यही तो पढ़ा 10th में, किस लिए पढ़ा था कि ये और ये इक्वल होता है, जो 10th में पढ़ा उसी को तो यूज करेंगे, और तुम्हें पता है, तो बी कॉन्फिडेंट। यस सर, तो थैंक यू। जिसने ये निकाला है, जिसने ये सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया, मुझे बताओ कि व्हाट इज दिस एंगल 5 sir equal to theta sir ये theta एंगल पूछा जाए 5 क्या है? sir equal to theta 5 इज थीटा, सॉल्व करके बताओ। yes sir नहीं यार, ऐसे कैसे होगा? सर वो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है क्या मिरर से? नहीं नहीं, ये पैरेलल कहाँ है, वो तो हमने दिया है, Okay. दिया जनरल है। ओके सर ओके राइट, ये बच्चों ओलंपियाड का पूछा हुआ सवाल है, 5 कितना होगा, ओलंपियाड का पूछा हुआ सवाल है। 180 डिग्री माइनस थीटा सॉरी 2 थीटा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा मतलब यही बता दो ना, 180 माइनस 2 थीटा। Yes, sir. 180 degree minus 2 theta. इससे अच्छा इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट बच्चों? सर 2g इक्वल्स टू 5 प्लस 2 थीटा 1, तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल वगैरह हो जाएगा, तो उससे हम 2g की वैल्यू लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है,
देयर मेनी मेथड, इसको बस हमें सर। ज्योमेट्री है ये। एक तो तुम ये कर सकते हो बच्चों कि ये फाई प्लस थीटा प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा? 360। 360 है ना? सर हाँ सर मुझे 2 थीटा है आंसर। तो देखते हैं, ये फाई निकालना था है ना? फाई प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस, दैट इज 360। तो कर लेते हैं, ये एंगल कितना कर सकते हैं बच्चों? ये एंगल दिस इज, ये देखो परपेंडिकुलर 90 प्लस थीटा 1। उसके बाद अगर ये एंगल की बात करें, ये पूरा एंगल, तो तुम कहोगे सर ये भी 90 प्लस थीटा 2, बट थीटा 2 तो दिया नहीं, थीटा 2 निकालना पड़ेगा। अभी के लिए लिख लेता हूं 90 डिग्री प्लस थीटा 2, ठीक है, और प्लस थीटा ये, और प्लस 5, एंड दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारा काम यही होगा कि ये थीटा 2 को ना थीटा 1 के टर्म में, थीटा के टर्म में लिखना है इस एंगल को, ठीक है। जी हमने ऑलरेडी निकाल चुके थे बच्चों, अगर जी ये है तो ये कितना है? 90 माइनस जी है ना? तो थीटा 2 को कह सकते हैं, थीटा 2 कितना होगा? 90 डिग्री माइनस जी, 90 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा 1 माइनस थीटा, ये वाला माइनस करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 को मैं लिखा हूं, ये 90 90 चला जाएगा, और थीटा माइनस थीटा 1 बचेगा, थीटा माइनस थीटा 1 है ना? दैट इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस थीटा प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो ये माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 1 चला जाएगा, थीटा थीटा 2 थीटा, ये 180 डिग्री है, तो 5 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, सो ये आंसर इज करेक्ट, ठीक है। वन मोर मेथड, अगर हमने अभी जस्ट निकाला था कि व्हाट इज द डेविएशन, डेविएशन टोटल ये है 180 माइनस 360 माइनस 2 थीटा। बच्चों ये देखो, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये फाइनल रेज है ये, तो दिस इज द डेविएशन। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर ये जो पूरा एंगल है ना, ये एंगल दिस इज 360 डिग्री माइनस 2 थीटा है, और 5, ये पूरा एंगल को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 5, तो यहां से भी 5 उतना आ जाएगा, ठीक है। और भी मेथड से कर सकते हो, इससे भी सिंपल मेथड हो सकता है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर ले लो या कर्व्ड मिरर लिखो, हम लोग स्फेरिकल पढ़ेंगे। और ये प्लेन मिरर से थोड़ा टफ है, बोर्ड में भी है और 11 12 में भी है ना। ये अब स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है वो बता रहा हूं। सपोज दिस इज अ स्फीयर and this is hollow sphere. एक hollow glass sphere ले लो, ये अच्छा नहीं बना स्फीयर, अब थोड़ा अच्छा बना। hollow glass sphere ले लो बच्चों, इसका रेडियस ना सपोज r है, और इसको किसी ने एक
प्लेन ऐसे प्लेन से कट किया, ऐसे ऐसे कट किया, एक ने यहां पे इसको ऐसे कट किया, स्फीयर मेरा अच्छा नहीं बना, तुम अच्छे से स्फीयर बनाना। एक ऐसे कट किया, अच्छा ये जो बाहर निकल के आएगा, ये जो पार्ट बाहर निकल के आएगा ऐसा, ये 1D नहीं है, ये लाइन नहीं है, स्फीयर है। इसको अगर ऐसा जो पार्ट कट के आए, इसको ऐसे करके रख दो और ऐसे सर्कल बना दो, इसको ऐसे निकाला, ऐसे रख दिया, तो ये सर्कल का रेडियस ये वाला रेडियस है। इज इट क्लियर? ये जो पार्ट है इसको ऐसे करके ऐसे रख दिया ऐसा, तो देखो मेरा हाथ देखो ऐसे, और ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लो, ये रेडियस ये वाला है ना। यस सर, इसको भी किसी ने यस ऐसे सर। ऐसे कट करके निकाला और इसको ऐसे बाहर निकाला और उसको ऐसे रख दिया। क्या तुम विजुलाइज कर पा रहे हो कि ये R1 और ये R2 कौन बड़ा दिख रहा है? अभी R2। R2 बड़ा। बच्चों ये जो पार्ट है ना, इसको अगर एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, सपोज मैंने इस सरफेस को सिल्वर कर दिया, आउटर को सिल्वर कर दिया, तो इसका इनर पार्ट जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रेज यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ये सिल्वर्ड है। तो ये सरफेस को, इनर सरफेस को क्या बोलते हैं? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? सर वो कॉनकेव। 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 बहुत बढ़िया, कॉनकेव। बच्चों जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी के नाम पे मिरर का नाम होता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। और बच्चों अगर इस पार्ट में क्या किया किसी ने, इसको सिल्वर कर दिया, कॉनकेव सरफेस को सिल्वर कर दिया, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स। बहुत बढ़िया। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो अभी तूने एक ग्लास स्फीयर लिया और उससे तुमने दो मिरर बना लिया, एक में तुमने इस साइड सिल्वर किया और एक में इनर साइड को सिल्वर किया, ऐसा कट किया, है ना। यू हैव मेड टू स्फेरिकल मिरर। क्या दोनों मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है क्या, जो तूने बनाया अभी? यस सर। Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। तो एकदम ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बता रहा हूं। बोथ हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि जिस मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट है, जितना रेडियस है, इसका भी स्फीयर का रेडियस सेम ही है। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या दोनों मिरर का साइज एग्जैक्टली सेम है या डिफरेंट है? साइज कोई बड़ा सर वो कह नहीं, सर वो नहीं कह सकते, सर वो नहीं कह सकते हम। नहीं, Sir, अभी it depends. अभी हमने डायग्राम में दिखाया है, मैंने इसको थोड़ा इधर कट किया, इसको थोड़ा दूर इधर कट किया, थोड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है ये? सर वो Sir, बड़ा है इसका। size. कॉन्वेक्स उसका बड़ा है सर, aperture बड़ा है। कॉन्वेक्स। ये वाला सर कॉन्वेक्स सरफेस का जो है वो aperture बड़ा छोटा है। है, ये देखो R1 मैंने कहा छोटा, ये देखो बड़ा निकाला, मैंने थोड़ा दूर कट किया था, ये बड़ा है ना। तो ये बड़ा है। कैसे बड़ा बता रहा हूं कि ये वाला रेडियस थोड़ा बड़ा है ना, हमने थोड़ा दूर आकर के कट किया। इसको बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ अपर्चर। इसको क्या बोलेंगे? यहां पे लिख लेना, रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर, तो ये क्या बताता है? रेडियस ऑफ अपर्चर उसका साइज क्या है ना। क्लियर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर में कोई डाउट नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ाए थे तो हमने डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया था, और वो ड्रॉ किया था प्लेन सरफेस पे। बच्चों अगर कर्व सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इमेज कैसे बनता है ये सारा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी समझ में आ रहा होगा हमने कौन सा मिरर ड्रॉ किया है। Convex. कॉन्वेक्स मिरर, Concave. कॉन्केव मिरर, कॉन्केव। Concave. सिल्वर कर दिया, ऐसे ऐसे किया मतलब ये सिल्वर सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस सिल्वर है, इनर सरफेस कॉन्केव सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। दिस इज कॉन्केव मिरर। तो इसका सपोज ये सेंटर है, ये जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर ये है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और इसको बच्चों बोलते हैं पोल। दिस इज कॉल्ड पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला दिया ये लाइन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब समझना, यहां पे हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करने सीखेंगे। सपोज समवेयर देयर इज एन ऑब्जेक्ट O, और ये चीज मैं सिखा रहा हूं, सिर्फ रे डायग्राम पे फोकस करूंगा। रे डायग्राम समझ में आ गया बच्चों, रे ऑप्टिक्स में बहुत मजा आएगा और रे ऑप्टिक्स में बहुत अच्छा करोगे। किसी पॉइंट का इमेज किसी से बनता है तो कितने रे कम से कम तुम्हें दिखाना होगा एक जगह पे मीट करते हुए। सर दो दो। दो तो ऐसे रेज तो इनफाइनाइट आते हैं ना। तो मान लो सपोज देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड हियर, और इस कर्व मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इमेज कहीं बन रहा, उस इमेज के पोजीशंस को हमें देखना है। एकदम सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा इसमें। मैं क्या करता हूं, मैं एक रे कंसीडर करता हूं जो इस पे इंसिडेंट हो रहा है। बहुत सारी रेज है, एक रेज कंसीडर किया बच्चों। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको ना इस पॉइंट से मिला देते हैं। मिला दिया, सारे बच्चे साथ साथ ड्रॉ करें। अगर मैं बात करूं कि ये एंगल अगर सपोज थीटा है, तो ये जो रे रिफ्लेक्ट होगा वो रे कहां से रिफ्लेक्ट होगा, इतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, इजंट इट। Theta angle. थीटा, थीटा ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, तो ऐसे आएगा रिफ्लेक्शंस के बाद। एक रे और ड्रॉ कर रहा हूं, ओ से सीधे ना सी से पास करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस पे आया। अच्छा, ये सी से यहां क्यों मिलाया था, बिकॉज ये नॉर्मल है, पता है ना, सेंटर से मिला देते हैं तो नॉर्मल होता है वो। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। अब बताना, यहाँ तो ये तो नॉर्मल ही है, तो अगर बच्चों ऐसे रह गया तो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, इजंट इट। यस सर। अब इस पॉइंट से दो रेज निकाले आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोनों रेज यहाँ पे कट कर रहा है, सो कैन वी से दिस इज द इमेज। यस Yes, सर। sir. यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस रे डायग्राम से? क्या हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट सी के इधर है, सी से इंफिनिटी के तरफ, तो जो उसका इमेज बन रहा है वो सी से पोल के तरफ बन रहा है, दूसरे साइड में बन रहा है। क्या इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? एक छोटा सा रे डायग्राम हमें ये कंक्लूड करा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट सी के इधर है तो इमेज तो सी के इधर ही बनेगा। क्या ये रेज ऐसे गया और इसके नीचे ही रहेगा ना ये रेज, इस लाइन के? क्या इधर बन सकता है इमेज? नहीं बन सकता। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। देखो,
इसको विजुलाइज करना है बच्चों। फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हो सवाल का जवाब, लेकिन हमें थोड़ा विजुलाइजेशन होना चाहिए, दिखना चाहिए हाँ ऐसा होगा। बिना कैलकुलेशंस के भी हम कुछ चीजें हम बता सकते हैं। जैसे कोई सवाल दे दिया है, कह दिया कि ये जो है कॉर्ड मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस और कर्वेचर सपोज 40 सेंटीमीटर है, और कोई कह दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो 60 सेंटीमीटर पे या 70 सेंटीमीटर पे है ना। पूछेगा इसका यहां से कितना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, और 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, है ना, एक दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और एक दिया हुआ सपोज जस्ट मैं वैल्यू ऐसे कह रहा हूं 30 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ रहेगा। अब इसमें से गेस करना, मतलब 30 नहीं कुछ वैल्यू रहेगा। क्या गेस कर सकते हो, क्या 80 हो सकता है बच्चों? नहीं सर। नो सर क्या 60 हो सकता है? नहीं सर, नो। 50 भी नहीं हो सकता है। यह 40 सेंटीमीटर का मार्क है। हम कह सकते हैं कि ये 40 के तो इधर ही होगा, इधर तो हो ही नहीं सकता। तो हम बिना कैलकुलेशंस के ये सारे ऑप्शंस कट करके जो इधर वाला ऑप्शन रहेगा हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, कहेंगे यही ऑप्शन सही होगा। समझा क्या? दिमाग खुला रखेंगे, समझ लिए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर बहुत बढ़िया। इसलिए फिजिक्स में तुम्हें विजुलाइज करना है बच्चों, देखना है। चलो और अब बात करते हैं, उल्टा बात करते हैं। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बताया बच्चों। अगर रेज ऐसे जाकर के ऐसे आ रहा है, समझो, अगर रेज ऐसे जाता, इधर जाता, मैं दूसरे कलर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इसी से समझना। अगर कोई रेज ऐसे जाता, यहां से स्टार्ट होता, तो ऐसे ही वापस होता, इस लाइन पे आता। सो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, या ब्लू कलर से लिख लिया, अगर ये ऑब्जेक्ट होता, सी से इधर ऑब्जेक्ट, तो इमेज किधर बन रहा है? सी के इधर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? यस सर। गुड। अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं, मतलब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों। रे डायग्राम पे फोकस करना, जितना मैं बता रहा हूं तुम लोग भी ड्रॉ करना और देखना रे डायग्राम, मजा आ जाएगा इसमें। दिस इज द पोल, दिस इज सी, और एक ऑब्जेक्ट जो है ना इंफिनिटी पे बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब इंफिनिटी पे है बच्चों। इंफिनिटी पे है तो रे जो आते हैं वो पैरेलल आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे नहीं जा रहा। ये है बच्चों सी। हम सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये सी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं से तो सेम एंगल पे जाएगा, यहां से पास हो रहा है, और ये जो रेज ऐसे आया वो इसी डायरेक्शन में वापस आएगा, तो यहां पे बन जाएगा दिस विल बी द इमेज। और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, उसका जहां इमेज बनता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस। 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 तो ये हो गया बच्चों फोकस। दैट मीन्स जो पैरेलल रेज, बहुत सारे पैरेलल रेज जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, या कहें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, जिस पॉइंट पे इमेज बनता है, दैट इज कॉल्ड फोकस। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे। अब एकदम ध्यान से बताना बच्चों, इमेज थोड़ा इंफिनिटी से नजदीक आ गया, मतलब कुछ फाइनाइट है। सपोज यहां है ऑब्जेक्ट, अब यहां से भी ना इसी पॉइंट पे एक रेज को इंसिडेंट करा दो। ये जो रेज जा रहा है वो थीटा जो पहले से मेंशन था, वो थीटा से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे या ज्यादा है? कम है, कम। कम है सर। कम। कम है। तो बताना
ये जो व्हाइट कलर का रेज है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ब्लू वाला किधर लूं, व्हाइट वाले के नीचे लूं या व्हाइट वाले के ऊपर लूं? ऊपर बिटवीन ऊपर सर सी एंड ए। ऊपर पक्का ऊपर ही लेंगे, एकदम सही कहा, ऊपर लेंगे, है ना? सर बिटवीन सी एंड उतना एंगल ये इस व्हाइट वाले से ऊपर लेंगे तो इमेज यहां बन गया, है ना? ऐसा ही डायग्राम यहां भी बनाया है सेम ही, लेकिन इसको रेफरेंस लेके व्हाइट वाले लाइन को पैरेलल रेज वाले को रेफरेंस में लेके दिखाया क्या बच्चों? अगर ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में है, सी और इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा। एफ के बीच फोकस में, के बीच। सी और एफ के बीच में। अच्छा एक चीज और बताना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज एफ पे, ऑब्जेक्ट को मैं नजदीक ला रहा हूं, ऐसे से ला रहा हूं नजदीक, तो इमेज किधर मूव कर रहा है? पीछे पीछे। सर एफ से सी के तरफ। लेफ्ट साइड। तो अगर ये राइट साइड मूव कर रहा है तो इमेज लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। ये सी के पास जा रहा है, ये भी कर रहा है, मुझे भी सी के पास आना है। आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा Yes, इसको sir. और नजदीक ले आए, और नजदीक लाएंगे तो ये इमेज देखना, ये एंगल और छोटा होगा, ये वाला एंगल और छोटा होगा, जैसे जैसे नजदीक जाएगा तो ये एंगल भी छोटा होगा, दैट मींस ये इधर आके जाएगा। और बच्चों जब ऑब्जेक्ट सी पे आ जाएगा तो इमेज भी कहां पे आएगा? क्योंकि सारे सर, wave C. कैसे होंगे? सी। नॉर्मल इंसिडेंट होगा उसी लाइन पे आ जाएंगे, सी पे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसमें बहुत सारे Yes, sir. बच्चों, यू विल एंजॉय अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। अब सुनना, एकदम अगर समझ में आ रहा है कि नहीं मैं बता रहा हूं। सी और एफ कुछ डिस्टेंस होगा, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ होगा। हम इन्फिनिटी से आ रहे ऑब्जेक्ट को लेकर के ऐसे आते गए और सी तक आया है। इमेज जो है यहां से यहां चला है। अब सवाल में दे देता हूं, अगर ऑब्जेक्ट अभी यहाँ कहीं है और इसका सपोज वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूवर्ड, सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन ले लेता हूं, इधर का डायरेक्शन ईस्ट, इधर का डायरेक्शन वेस्ट। मैं पूछूं ऑब्जेक्ट जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर, सो व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ? इमेज का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर होगा? टुवर्ड्स द वेस्ट। सर इमेज की वेलोसिटी Towards the 10 west. सेंटीमीटर पर सेकंड वेस्ट। Opposite वेस्ट में side. होगा। अच्छा बताना, इमेज का वेलोसिटी जो होगा वो सर इक्वल 20 टू द वेलोसिटी सेंटीमीटर ऑफ होगा ऑब्जेक्ट। कि 10 सेंटीमीटर से कम होगा कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा टुवर्ड्स वेस्ट में? सर सर इक्वल 10 होगा। सेंटीमीटर इक्वल। इक्वल सर इक्वल। सोच के बताना बच्चों। सर एक तो ज्यादा इक्वल होगा होगा। या फिर कम होगा। मैंने सर बताया है, ज्यादा होगा। समझाया है, रियलाइज इट, विजुअलाइज इट। जेई के लिए, नीट के लिए तैयारी करने वाले हैं, सोच के बताना। ऑब्जेक्ट Equal का है, equal। वेलोसिटी अगर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो इमेज का भी वेलोसिटी कितना होगा? मोर देन 10, इक्वल टू 10, लेस देन 10? सर इक्वल टू 10। सर इक्वल टू 10। इक्वल टू 10। गलत। Less than 10. यस, किसी ने बताया, आर्य जोशी। और कोई? देखो मैंने बार बार कहा, मेरी बात को तुम लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला था इन्फिनिटी से आ रहा है, इतना दूर से आ रहा है, इतना दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, और इमेज तब कहां से कहां चला है? फोकस से सी तक। ये चला बच्चों हजारों किलोमीटर चला है और मेरे लिए 20 सेंटीमीटर चला होगा, isn't it? यस सर। ये बहुत दूर चला है और ये थोड़ा सा चला है, ये बहुत जितना स्पीड से चला होगा उससे ये कम ही स्पीड से चला होगा, ये स्लो चला होगा कि नहीं? यस सर। देखो ना, इसका ये यहां से यहां तक आता है तो ये यहां से यहां तक ही आता है, सडनली इसका वेलोसिटी कम रहा होगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बच्चों अभी और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, रियली रेज यहाँ से निकल रहा है, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे रियली रेज कट कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं रियल इमेज।
क्या बोलेंगे इसको? रियल इमेज। बच्चों अगर रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी है तो उसका रियल इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, Focus. सी और एफ के बीच में। ठीक, और इसी में तुम लोग फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया तो इमेज कहां बनेगा? तो यहां से रेज ड्रॉ Beyond C. ऐसे रेज जाएगा, इसी लाइन पे वापस इधर जाएगा, इमेज इधर बन जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट अगर सपोज इधर मूव कर रहा है तो इमेज अब इधर मूव करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इमेज किस वेलोसिटी से जा रहा होगा? More than 10. More than 10. मोर देन 10 से जा रहा होगा, है ना। ये कहा गया है, मैं तो बहुत चला हूं, अब मैं अगर 10 से जा रहा हूं तो इधर को 10 से ज्यादा, बिकॉज जब ये एफ पे पहुंचेगा तो इमेज को इंफिनिटी पे पहुंचना पड़ेगा, बहुत दूर चलना है ना। समझा क्या? Yes, sir. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रे ऑप्टिक्स। अभी सीखना है बच्चों, और ये सिर्फ हमारी बातों सुन करके नहीं, खुद से ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे। खुद से जब तक नहीं ड्रॉ करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, मिस्टेक्स होगा। क्लास में तो मैं करवाता हूँ। Sir. Sir, can we conclude that after passing through curvature, the speed changes? यस, स्पीड तो कंटिन्यूअसली चेंज होते जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, सपोज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऐसे आ रहा है, तो इमेज का वेलोसिटी शुरू में बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, बढ़ते जाएगा, थोड़ा बढ़ते जाएगा। लेकिन ये अगर आ गया सी पे तो दोनों का स्पीड इक्वल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों यहीं पे आ जाएगा। मैं फॉर्मूला बाद में बताऊंगा कैसे निकालना स्पीड, क्या होगा स्पीड, वी विल फाइंड दैट फॉर्मूला। बट अभी मुझे सिर्फ आइडिया चाहिए क्या होगा बड़ा छोटा में। जब ये इधर चला जाएगा तो इसका स्पीड और बढ़ेगा। क्लियर? सर फिर इमेज का बढ़ता जाएगा। इमेज का बढ़ता है, इमेज का कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बहुत स्लो से धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा इमेज भी यहाँ पहुंच जाएगा। जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा उतना ही इमेज का, दोनों का पोजीशन इक्वल हो गया। लेकिन इधर अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज इधर जाएगा और फास्ट जाएगा इमेज। वी विल डिस्कस ये सारा वैल्यूज क्या होगा वो भी हम निकाल लेंगे। बट वैल्यूज फॉर्मूला से निकालने से ज्यादा जरूरी है कि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। चलो बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सारे बच्चे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अपने नोटबुक पे जरूर रे डायग्राम ड्रॉ करो जैसे मैं कर रहा हूं। जब तक रे डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे इसमें अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा। बच्चों यहाँ पे भी मैंने सी मार्क कर देता हूँ, सी हो गया एफ, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों पैरेलल, कि ये पैरेलल रेज है। जस्ट फॉर रेफरेंस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो रहा है, ऐसे पास कर रहा है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है ना एफ के यहां पहुंच गया बच्चों, यहां पहुंच गया, एफ से और पोल के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। लेट्स सी कि इमेज कहां बनेगा, और तुम रे डायग्राम से बता दोगे कि इमेज कहां बनने वाला है। यू ऑल आर कैपेबल टू टेल मी कि वेयर द इमेज विल फॉर्म। लेट्स स्टार्ट बच्चों। ये ऑब्जेक्ट हो गया ओ। अब इसी पॉइंट पे एक रेज ड्रॉ करवाते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। देखो ये ऐसे गया रेज, अगर ये थीटा था ये भी थीटा था। अभी बताओ इस रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से ज्यादा है या कम है?
सर कम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहलाएगा ना, थीटा ज्यादा या कम है? कम है। सर वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा सर। ज्यादा ना ज्यादा थीटा होगा। से, थीटा तो यही है ना, ये एंगल ज्यादा है। अच्छा बताना, ये रेज जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया, ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये व्हाइट वाले से ऊपर से जाएगा या नीचे से? ऊपर से। ऊपर। सबको दिख रहा है क्या? ऊपर से। यस सर। पक्का है, सबको विजुलाइज हो रहा है? अर्चित वागड़, यस अनुष्का, सर। ठीक है, यही विजुलाइज करना बच्चों। ये रेज जो है इस एंगल से ज्यादा एंगल पे Yes, रिफ्लेक्ट sir. हुआ, मतलब सॉरी, इस एंगल से ज्यादा, इसके ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे इस लाइन के ऊपर जाएगा। एक रेज और ऐसे इंसिडेंट का आते हैं, ये रेज ऐसे गया और ऐसे ही वापस आ जाएगा। बताओ बच्चों, ये रेज और ये रेज रिफ्लेक्शंस के बाद क्या कहीं कट करने वाले हैं क्या आगे? नहीं सर, डाइवर्ज हो रहे नहीं हैं। सर। डाइवर्ज हो रहा है, कट नहीं करने वाले हैं। और तुम बच्चों यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, ये पास, बहुत पास है, दिखाने के लिए मैंने दूर दिखाया। तो ये रेज और ये रेज तुम्हें कहां से आते हुए दिखेंगे? तुम्हें लगेंगे कि इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, को एक्सटेंड कर दो, कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तुम्हें लगेगा कि ये व्हाइट ब्लू वाला रेज और ये रेज जो डाइवर्ज हो रहा है, तुम्हें लगेगा इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, बट एक्चुअली नॉट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, आ तो रहा है यहां से। मुझे ऐसा लगता है, तो हमें क्या कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज बना है और यहां पे बना है। कैसा इमेज? वर्चुअल। बच्चों बताओ एकदम सही वर्चुअल। क्या? यस सर। रेज रियली नहीं कट कर रहा, इट सीम्स लाइक दैट कि वहां से Yes, sir. आ रहा है, इसलिए वो वर्चुअल इमेज है। अब बच्चों तुम बताना कि अगर हम ओ को थोड़ा और इधर ले गए, थोड़ा इधर, तो ये बताना ये जो रेज है ये एंगल और बढ़ेगा बच्चों? यस सर। तो यस ये सर। वाला जो है थोड़ा और बेंड होगा, ऊपर जाएगा थोड़ा और, यस सर सर। तो पास आ गई इमेज। थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? थोड़ा पास आएगा सर। पास आएगा। आगे से पास आएगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही 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 समझ में आ रहा है। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? यस सर। अब देखना, ये फोकस से थोड़ा सा आगे होता है, थोड़ा सा आगे होता है, तो ये जो रेज है ना थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा। ये कहाँ होता है? इंफिनिटी पे, इधर के इंफिनिटी। जैसे जैसे नजदीक जा रहा है ये रेज, वैसे वैसे ज्यादा बेंड हो रहा है, ज्यादा बेंड हो रहा है तो ऑब्जेक्ट इधर आता है ना। अब बताना यहाँ पे मुझे कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? सर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जो बनेगा वो सर्टेनली कैसा होगा? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल। Excuse me, sir. मीन्स कॉन्केव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल। वर्चुअल। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है उस पर डिपेंड करता है कि वो रियल बनाएगा कि वर्चुअल। यस अनुष्का? सर अगर ऑब्जेक्ट पोल पे होगा तो फिर इमेज भी पोल पे ही पोल बनेगी पे ना? हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये जैसे जाते जाते जाएगा, ये भी वापस आ रहा है ना, दोनों मिल जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। चलो बच्चों, अच्छा एक चीज और बताना, अगर मैं पूछूं कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैन यू टेल मी कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? 10 से ज्यादा। सर More 10 than से 10. ज्यादा more than More than 10. मोर देन 10। क्या बात है, मतलब तुम लोग एकदम समझ में आ रहा है तुम लोगों को। 10 से ज्यादा होगा, इधर होगा, क्योंकि ये तो फोकस से पोल तक जाएगा और ये इंफिनिटी से यहां तक आ रहा है। ये चीज समझना है, ये अंडरस्टैंडिंग 11th 12th में जेई का प्रिपरेशन करोगे तो ऐसे समझोगे, तुम टॉपर्स में रहोगे। यू हैव टू विजुलाइज।
ठीक है, चलो बच्चों, अभी हमने कोई कैलकुलेशंस नहीं किया है, कितना होगा नहीं है, हम लोग अभी क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहे हैं। अब मैं उल्टा करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि कोई रेज ना ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा कोई रेज, देखो ब्लू प्लस येलो से दिखा रहा हूं, ऐसे रेज आ रहा है, दिस रेज आर गोइंग टू कन्वर्ज हियर, ऐसे कन्वर्ज करने वाला था, ऐसे जाने वाला था, ऐसे रेज, है ना, बट बीच में आ गया मिरर, तो यहां तो जा नहीं पाएगा, तो क्या होगा बच्चों, ऐसे गया तो ऐसे आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस मतलब Yes, sir. रेज जाने वाला था यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे है जो यहाँ पे जाता, बट मिरर ने नहीं जाने दिया, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, और रेज यहाँ पे रियली कट करेगा। तो बताओ बच्चों कि ये इमेज बना क्या? तो ये इमेज यस सर कैसा इमेज है, कैसा Real Real. image. रियल इमेज। Real. और ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ से रियली रेज आ रहा था क्या? यहाँ तक तो गया नहीं, No. दिस इज ऑब्जेक्ट, नहीं. ओ, यहाँ तक गया No. नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा बच्चों, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। Virtual. मतलब ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब सुनना तुम लोग, अभी कॉनकेव मिरर इस पर्टिकुलर केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बना रहा है? Real. रियल। अब मैं कंक्लूड करता हूं बच्चों, हमने 3-4 रीजन में इसको बांट दिया, इस पूरे इसको, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। कंक्लूजन, पूरा का कंक्लूजन आज का, एक सी से इधर का रीजन, रीजन नंबर 1, सी और एफ का रीजन, रीजन नंबर 2, एफ और पी का रीजन, रीजन नंबर 3, और पी और इधर का इंफिनिटी, रीजन नंबर 4, 4 रीजन बना दिया, ठीक है ना? अब बताना, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट ही होगा बच्चों, ये तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, इधर है ऑब्जेक्ट, कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। अगर रीजन 1 में रियल ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो उसका इमेज किस रीजन में बनेगा? सर रीजन 2 सेकंड रीजन 2 रीजन। बनेगा। Region इसका रीजन 2 में क्या बनेगा, कैसा इमेज बनेगा? Real image. रियल Real. इमेज। लेकिन अगर मैंने कहा था कि बच्चों इसी में अगर ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें अगर रियल ऑब्जेक्ट हो, तो थर्ड पार्ट में सर तो बनेगा. सर 1 में बनेगा One. रीजन वन में बनेगा। रीजन वन 1, में बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन में 2 है तो 1 में बनेगा, कैसा बनेगा? रियल इमेज। Real. रियल। रियल। आ रहा है समझ में ये? यस सर। यस सर ये 1-2 में ना, 1-2 में दोस्ती है ना, 1 का 2 में, 2 का 1 में, क्लियर? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का रियल। अगर अभी हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है, रियल ऑब्जेक्ट 3 है, मिरर के सामने, तो रियल ही होगा। रियल ऑब्जेक्ट अगर इधर है, तो अगर रीजन 3 में रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज किधर बन रहा था? सर रीजन 4 में और रीजन Region 4 4. में कैसा वर्चुअल image बन रहा है? इमेज। Virtual. वर्चुअल इमेज वर्चुअल Virtual इमेज बन रहा है। रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट इन रीजन 3, इमेज विल बी इन रीजन 4 एंड वर्चुअल इमेज होगा। और बच्चों अगर यहाँ पे रेज कहा ऐसे कन्वर्ज होने वाला था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही हो सकता है इस रीजन 4 में। अगर यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज Region रियल 3. इमेज। रियल इमेज कहाँ पे? थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन। क्या ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है कि हम एकदम सारे चीज बता सकते हैं? अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है तो कम से कम आइडिया Sir. बता सकते हैं कि कहाँ होगा, यस सर। सर डाउट है Yes sir. Yes. टाइप का डाउट है होगा। क्या हम ये Sir, कंक्लूजन doubt है. कर सकते हैं? सर डाउट है हाँ बोलो, बोलो था। सर Sir. सर वो जो रेज
डाइवर्ज होके कन्वर्ज होने वाली है, हाँ जो आई के जगह पर कन्वर्ज होने वाली थी लेकिन मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट हो गई, तो सर हमेशा कैसे कह सकते हैं कि आई की जगह पर एक ऑब्जेक्ट है वर्चुअल? रेज वहीं पे जा रहा था ना, मतलब हाँ। अगर हम देखें तो रेज कहाँ जा रहा था, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे जाता, यहाँ बनता है ना। इसलिए चूंकि गया नहीं, वहां पे गया ही नहीं, इसलिए हम उसको कर रहे हैं वर्चुअल। ओके, ठीक है ना, सर अगर तो उसको होता तो यहाँ पे जाता। अब इसने क्या किया, अच्छा। उसका रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन जो चीजें हो रही है तो उसको कहते हैं इमेज, और बिफोर रिफ्लेक्शन जो चीजें हैं उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा कि ये रेज was going to converge at this point, so this point will behave like an object, but ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। वर्चुअल सर। ओके सर। सर यहाँ पे कंसेप्ट भी सिखा रहा है कि वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है ना। यस आदित्य पाल सर सर हम्म, सर वर्चुअली में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता कैसे? इसी को नाम दे दिया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सर पर हर ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से तो नहीं निकलती। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होगा मैं बता रहा हूँ। कहीं रेज इस टाइप का कन्वर्जिंग रेज होगा, है ना। तो मैं अब आगे बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स लूंगा, बट भाई मैं कह रहा हूँ कि लेट्स की कोई रेज जाके ऐसे कन्वर्ज करने वाला है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आए, और कन्वर्ज करने से पहले ही कुछ मिरर हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरा चीज हो गया, ठीक है। Yes, sir. वो एग्जांपल्स लूंगा। तो अभी ये ध्यान देना कि ये रेज वाज गोइंग टू कन्वर्ज यहाँ, बट पहले ही मिरर आ गया तो रिफ्लेक्ट हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बन रहा है उसको इमेज कर। चलो और कोई डाउट? गायत्री एनी Yes, No, डाउट? sir. यस गायत्री। we can say that virtual object is going to be there only if we'll know like 100% that these two rays were going to converge. Virtual object will be where rays are going to converge. Yes, sir. So we can say that there is a virtual object only if we know like 100% sure we are that these two rays are going to converge. Yes. If mirror is not there. Yes. If rays are going to converge at that point is called virtual object. So okay. So अभी हम लोग कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करें बच्चों कि रीजन, हम 4 रीजन में इसको बांट दिए, इस पूरे स्पेस को, और उस 4 रीजन में 1 और 2, तुम्हें ध्यान दे दो, 1 और 2 में इंटरचेंज होता है। 1 में ऑब्जेक्ट, 1 में इमेज, सॉरी 2 में इमेज, 2 में ऑब्जेक्ट, 1 में इमेज। और क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 और 4 में इंटरचेंज होता है बच्चों। 3 में ऑब्जेक्ट, 4 में इमेज, 4 में ऑब्जेक्ट, 3 में इमेज। क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक और कंक्लूजन, वन मोर कंक्लूजन देखना। हमने ये जो मिरर है ना, एक फोकस का प्लेन ले लिया। ये फोकस का प्लेन जो है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों आइदर इसी साइड होंगे या ऑब्जेक्ट इमेज दोनों इसी साइड होंगे, इस साइड। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट फोकस के इधर हो और दूसरा जो इमेज है वो इधर हो, फोकस के इधर हो। इज इट क्लियर? ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों या तो इधर होगा या ऑब्जेक्ट इमेज दोनों इधर होगा। बच्चों इस टाइप से ही सवाल पूछा जाता है आईआईटी में। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, फॉर्मूला लगा के तो कोई भी निकाल लेगा। यस एनीवन, कोई डाउट है किसी को तो बोलो। बच्चों तुम लोगों ने लेंस पढ़ा होगा, चूंकि 10th में ये पढ़ाते हैं, तो मैं थोड़ा सा जो अभी मैंने पढ़ाया है उसका एग्जांपल ले रहा हूं और समझाने के लिए, रियल और वर्चुअल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बच्चों ये सपोज, ये कौन सा लेंस है ऐसे बताओ तो, कोई जानता है बच्चा कौन सा लेंस? बाइकॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों मैं एक रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मे बी तुम्हें नहीं पता बट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक रे जैसे गया,
यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। Refraction. बच्चों यहाँ से देखना, ये जो है ऐसे ऐसे इमेज जाके बन रहा है, ऐसे बहुत सारे रेज ऐसे ड्रॉ किया, 3 दिखा दिया हमने। बच्चों ये पॉइंट पे बन गया इमेज, बन गया। तो बताओ इसको हम क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज होगा, रियली बना रहा है, रियली कट किया है, तो रियल इमेज है ये। क्या हो जाएगा ये? रियल इमेज। रियल इमेज। अब सुनना, रियल इमेज बन रहा था। अब मैं क्या करता हूं ना, यहां पे एक ना प्लेन मिरर रख दिया यहां पे। पहले तो यहाँ रियल इमेज बन रहा था, अब क्या किया हमने, यहाँ पे एक लाके प्लेन मिरर रख दिया। तो क्या अब रेज यहाँ पहुंच पाएगा? नो सर। नो सर। सर नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। क्या होगा कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा ये? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट। तो ये ऐसे गया, तो ये बच्चों ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे। इसमें ना ये जो अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। रे ऑप्टिक्स का पूरा हर्ट इसी में है जो अभी मैं समझा रहा हूँ। ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होने के बाद तुम्हें लग रहा है कि ये यहाँ पे सारे रेज कट करेंगे? यस सर। Yes, sir. तो बताओ ये जो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर एक इमेज बना रहा है कि नहीं? यस सर। यस इमेज बना है तो इसका ऑब्जेक्ट भी तो होगा। Yes, sir. यस सर। कहाँ है? Behind the mirror. Behind mirror. The mirror. इसको नाम देते हैं I1। सो जो ये जो इमेज बनाया था I1, वो I1 इस प्लेन मिरर के लिए कैसा बिहेव कर रहा है? लाइक ऑब्जेक्ट। Virtual object. वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो I1 है इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। इस लेंस के लिए ये वो ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था। इमेज है I1 किसके लिए? लेंस के लिए। लेकिन I1 जो है वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। इतना क्लैरिटी आई क्या बच्चों? यस सर। और हाँ, ये सर। पॉइंट जो Yes, है, sir. ये पॉइंट हो जाएगा I2 सपोज। तो कहेंगे कि I2 जो है वो प्लेन मिरर का इमेज है, प्लेन मिरर द्वारा बनाया हुआ इमेज। प्लेन मिरर इज मेकिंग ए रियल इमेज I2 of a virtual object I1. Is it clear to all? यस सर। सर Yes, sir. हाँ बोलो सर अथर्व। सर प्लेन मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट? अरे अभी कैसा है, रेज यहाँ तक पहुंचा था क्या? नहीं तुम जो नहीं पहुंचा था। मिरर के सामने खड़े होते हो ना, तुम खड़े होते हो, वो तुम रियल ऑब्जेक्ट हो कि नहीं? और तुम्हारा जो इमेज Yes, बनता sir. है वो कैसा बनता है? वर्चुअल। मिरर के पीछे जाके देखते हो तुम, पीछे Virtual कैमरा image. होता है मिरर के, तो वो वर्चुअल इमेज बन रहा है ना? तो 10th तक के तुम लोगों को पढ़ाएगा होगा स्कूल में, ऐसे भी बोलते हैं कि प्लेन मिरर ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इमेज। 10th तक ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट 11th में आओगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। प्लेन मिरर मेक्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, करेक्ट कर लिया। प्लेन मिरर कैन ऑल्सो मेक्स रियल इमेज। प्लेन मिरर कैन ऑल्सो मेक्स रियल इमेज, लेकिन फॉर दैट ऑब्जेक्ट शुड बी वर्चुअल। Behind the वर्चुअल। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर तो वर्चुअल ही होगा, है ना? अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मैंने कहा कि मैं रे ऑप्टिक्स का हर्ट्स बता रहा हूँ बच्चों। हर्ट मेन चीज है, बेसिक चीज।
ये जो रेज है क्या यहाँ आकर के रेस्ट करने लगेगा क्या? ये रेज यहाँ के बाद भी No, आगे sir. जाएगा, यहाँ के बाद भी आगे जाएगा कि नहीं? अब Yes, ये sir. रेज फिर से रिफ्रैक्ट होगा बच्चों, लेंस से सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा, सेकेंड टाइम। और जब सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये I2 इस लेंस का कैसा बिहेव करेगा? क्या भी होगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट I2 जो होगा, जो प्लेन मिरर का इमेज है, वही I2 लेंस के लिए सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट Virtual होगा। object. नहीं, वर्चुअल नहीं, रियल। रियल ऑब्जेक्ट रियली कट कर यहाँ से जा रहा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। इसके लिए ये रियल ऑब्जेक्ट है। और रियल ऑब्जेक्ट होगा। फिर रिफ्रैक्ट होके कहीं बनाएगा इमेज और फाइनल इमेज निकालना होगा। तो बच्चों हम लोग रे ऑप्टिक्स में 11th में 12th में ऐसा चीज सीखेंगे, 1 2 3 सिस्टम रहेगा। तो बच्चों कुछ क्लैरिटी आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir. है ना? कुछ मजा आया कि हाँ यार कुछ तो अच्छी चीजें होगी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो बच्चों हम लोग अभी जो पढ़े थे बस 5 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा आज का सेशन। दो तीन बच्चे निकल भी गए, शायद टाइम हो गया है। बच्चों अब जो सवाल ले रहा हूं ना, अभी तक हम लोगों ने रे डायग्राम किसका ड्रॉ किया है? कॉनकेव का। देख ले लेते हैं कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का ले लेता हूं। ये बच्चों हो गया पोल। देखना अगर रेज इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से, ये सी हो गया, तो रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रेज को देखोगे तो लगेगा कि यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। दिस इज कॉल्ड फोकस। कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जहां इमेज बनेगा उसी को कहेंगे फोकस। तो इस रेज को ना, इस रेज को बढ़ा दो, इस रेज को, तो जहां आएगा दैट इज कॉल्ड फोकस। और ये जो ड्रॉ किया बच्चों, ये तुम्हारा हो गया सी, ये नॉर्मल है। अब सिर्फ मुझे ये कंक्लूजन बताना, तुम लोग ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया है ओ, और एक रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, रेज यहां इंसिडेंट करा रहा हूं। एक रेज ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये तो सीधे वापस आ जाएगा। ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बताना इस लाइन से ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर से। बच्चों इंसिडेंस, ऊपर से जाएगा। अगर ऊपर से जाएगा बच्चों तो इसको जब बढ़ाएंगे तो ये देखो कहां जाएगा, एफ के इधर आएगा, आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इमेज यहां बनेगा। ये डाइवर्जिंग रेज है बच्चों। सो बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है, मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, उसका इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल। Virtual. कहां बन रहा है? Sir, behind the mirror. उसके बीच में। Behind the mirror. तो ये कॉन्वेक्स मिरर में कह सकते हैं फॉर ऑल रियल ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट, क्योंकि फ्रंट में रहेगा वो सारे रियल ऑब्जेक्ट। सारे रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज जो होगा फोकस और पोल के बीच में होगा। अगर मैं पूछूं कि ऑब्जेक्ट जा रहा है यहां से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो इमेज आएगा टुवर्ड्स पोल और इसका वेलोसिटी क्या होगा? Sir, less than 10 Less than centimeters. 10. Than 10. अब तो एकदम समझ में आ गया, लेस देन 10 ऐसे जाते जाएगा। ये फोकस से मेरली इतना डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही फिनिश कर रहा हूं। आई होप कि तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा।